सुप्रभात भारत, खुशियों का खजाना, अ डेडिकेटेड एपिसोड ऑन माय फ्रेंड्स। दोस्तों के नाम। दोस्ती जीवन का सबसे कीमती उपहार है। वह व्यक्ति वास्तव में सौभाग्यशाली है जिसके जीवन में सच्चे दोस्त के रूप में ये रिश्ता होता है। सुख दुख, खुशी में, अकेलेपन में, मुसीबत में, जरूरत पड़ने पे सच्चा दोस्त है जो आपके साथ खड़ा होता है। रिश्ते की मजबूत डोरी कभी टूटने ना दे, हमेशा सहेज कर संभाल के रखें। दोस्तों के साथ उनसे जुड़ी कुछ सहेजी यादें साझा कर रही हूँ। आज फ्रेंडशिप डे भी नहीं है और ना ही ऐसा कोई खास दिन है जो मुझे अनायास ही सबके सब याद आ रहे हैं। दरअसल मंगलवार को मैंने एक कहानी अपलोड की थी। उसके 4-5 मिनट ही बीते होंगे कि एक फोन आता है और वो ही प्यारी सी आवाज, अर्चू मैं तेरी स्टोरी सुन रही थी और खाना बना रही थी, इट्स रियली नाइस। वैसे मैं फ्लैशबैक में बहुत जल्दी चली जाती हूँ। हमारी आखिरी बात हुई होगी 2011 में। उसके बाद अभी और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि एक लंबे अरसे के बाद हम बात कर रहे हैं। और सभी यादें खुली आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह चलती जा रही थी। कब बाइक पे स्विंग स्विंग करके चलाना खाली सड़कों पे, रॉन्ग पिज्जा डिलीवरी पे एक्स्ट्रा पिज्जा एक्सेप्ट करना, पीपी पे रात को तेरा कॉफी पीने का मन करना, एंडलेस लिस्ट। हम जब साथ थे तो बेस्ट पार्ट था, कितना एंजॉय करते थे। तेरा ये कहना क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारा साथ बेहद खूबसूरत था और तूने बहुत कुछ सिखाया भी मुझे। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ फॉलो करती हूँ कि गुस्सा आने के बाद भी तेरा बहुत प्यार से बात करना और मेरा मक्खन की तरफ पिघल जाना। मैं कोशिश करती हूँ अपने एमाइल के साथ, बट एनीवे थैंक यू ज्योति रोहिरा उस हर साथ के लिए जब हम साथ थे और आगे भी रहेंगे। थैंक यू। ज्योति का फोन रखते ही मुझे मेरी एक फ्रेंड जो दुबई में है उसका फोन आया स्टोरीज के बारे में। और मैडम आपसे बात हमारी आखिरी 2004 में हुई थी और अब हो रही है। और ऐसा लगा जैसे कि समय वैसे ही रुका हुआ है जैसे कल की ही बात हो। बेस में घूमना, बातें करना, ओपन थिएटर मूवी देखना, तुझे अपनी कविताएं पढ़वाना, जबरदस्ती तेरे सामने रोना कि हरमीत मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर आज शाम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। देखा मैंने घूम रही थी रीटा के साथ और तेरा तेरा भी यही कहना कि यार बेस्ट टाइम था लाइफ का अपना साथ। रश्मि इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। फिर मैंने जाना कि हर वो पार बेस्ट टाइम होता है लाइफ का जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं और जो वक्त बीत जाता है वो अपने साथ खूबसूरत लम्हों का एल्बम सा हो जाता है जो हमेशा यादों में रहता है। बेटियों से ज्यादा शायद ही कोई अच्छे से समझे कि यादों को, खूबसूरत यादों को किस तरह संजो के रखती हैं अपने घर से विदा होने के बाद से अपनी आखिरी सांस तक। लेट्स नॉट गेट इमोशनल हियर। मैं अपने सभी दोस्तों को थैंक्स कह दूं इन यादों के लिए। हरमीत हरी मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड और आखिरी भी। ये लिस्ट इस नाम के बिना अधूरी है नहीं, शायद मैं इस नाम के बिना। दोस्ती पर भरोसा करना और उसे निभाना मैंने तुझसे सीखा है। मेरी कड़वी मौसमी का जूस पीना और किसी का उसे एक घूंट के बाद हाथ तक न लगाना। कैसे पिया होगा सिर्फ इसलिए कि मुझे बुरा न लगे। मेरी मम्मी से कहना कि अर्शु के लिए पराठे मैं बनाऊंगी, मेरा रिबन ढूंढना, रोज गाने सुनाना, 5 रुपए के एनवेलप में लगभग एक किताब लिखकर भेजना, रिसीव करने के लिए 25 से 30 रुपए देना। अरे मुझे लगता था कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती तेरे जाने की बात सुनने के बाद। पर देख 2002 और आज 2020, भले हमारी बात ना हो पाए पर तू हमेशा मेरी बातों में रही है और हमेशा रहेगी। लव यू हरी, हमेशा साथ होने के लिए। प्रीति राजव मैं शुरू में तुझसे अलग अलग रहती थी कि भैया बंदी बड़ी हाई फाई है, पर कैसे हम जुड़े पता ही नहीं चला। आंटी के ना आने पर मेरे हिस्से का कोई काम न देना और निर्विरोध तेरा ऑडियल पास हो जाना, पिंकी का ऑब्जेक्शन करना, मेरा तेरी ही हाथ के बने चावल खाने की जिद करना। सच तेरे हाथ के खाने की बात ही अलग है। मेरा अकेले ब्रेकफास्ट करने पे तेरा गुस्सा होना और कहना कि तूने कर लिया मेरे बिना, एक राजपूत होकर तेरी वजह से मैंने नॉनवेज छोड़ा, और ऐसा कहकर मेरे कमरे से चले जाना। सच में तुझसे बहुत प्यार आया उस दिन और मैंने नॉनवेज शुरू किया।
एक ऐसी दोस्त जिसे मैं रात के 2 बजे भी आवाज दूं तो आ जाए, मेरी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर दे बिना कुछ सवाल किए। इतनी समझ, इतना अपनापन। हर जन्म में चाहूंगी कि तुझसे मुलाकात हो। लव यू चाचू की जानो। वंदना। कभी किसी के बारे में कोई गलत ओपिनियन नहीं बनाना, एकदम मस्त रहना खुद में। तुझे याद करके ऐसा करने की कोशिश करती हूँ हमेशा। दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, मेरे पागलपन की रिस्पेक्ट करते हुए सुबह उठते ही ग्लूकॉन डी का गिलास कटकना गर्मी में। प्रीति वन्ना कहाँ से इतना पेशेंस लाते थे। अभी किसी को उठते ही पिला के दिखा दूं मैं तो 10 बातें सुन लूंगी। शैलजा और साक्षी। पेशेंस और सेक्रीफाइस, धैर्य और त्याग की मूर्त बोलूं तो गलत नहीं होगा। बहुत ही अच्छे पल साथ में बिताए हैं, वर्चुअली तो हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू बोथ फॉर बीइंग इन माय लाइफ। मधुपाल एंड रीटा। मधु बहुत ही बहादुर दोस्त, हर वक्त रिस्क लेना पसंद और बोले तो चुप कराना मुश्किल। दादी मेरी नेताजी बोलती थी और रीटा ठीक उसके उल्टा, बहुत कम बोलना। दोनों बहुत ही अमेजिंग दोस्त रहे और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी। वर्चुअली हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। ऑलवेज बी हैप्पी। नेहा राघव। एक ऐसी दोस्त जिसकी केयर करने के मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। तेरा बैगन का भरता बनाना हमेशा याद आता है आंटी के साथ, और तेरे इंस्ट्रक्शन की वजह से प्रीति की नींद का भंग होना। तेरा मेरे कपड़ों का ख्याल रखना, कितनी भी अनबन हो। तेरा मुझसे प्यार से बात करना। क्या कहा, कभी क्यों कहा, अभी याद तो नहीं आ रहा, पर मिसबिहेव जरूर किया था एक बार मैंने तेरे साथ। पता है कहे हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, पर उसके लिए माफी तो मांगी ही जा सकती है। सॉरी डियर एंड थैंक्स कि जब भी याद आती है तो अच्छे पलों के साथ याद आती है। लव यू ऑल। फ्रेंड लिस्ट पूरी करने के लिए और जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे मुझसे मिलने के लिए जब अच्छे दोस्तों की बहुत जरूरत होती है। हर एक फ्रेंड कमीना हो जरूरी नहीं, पर हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। आज के इस डेडिकेशन एपिसोड में बस इतना ही। फिर जब किसी की याद जोरों से आएगी तो फिर बनेगा डेडिकेटेड एपिसोड। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। कल फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।